आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। और चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट को हमने लिया था, उसका फर्स्ट पार्ट लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। और उसी सीरीज़ में आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। आशा करती हूँ आप सबने उसे नोटेड डाउन भी किया होगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं ज़रा। इनकम एंड अदर गोल्स, इसका जो सेकंड टॉपिक है। तो इसमें बताया गया है कि जो इनकम है, यानी कि जो मनी है, सिर्फ वही व्यक्ति का अचीवमेंट का गोल नहीं होता है। उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत होती है जीवन में रहने के लिए। तो वो क्या क्या है उनको आप देखिए। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. तो इसके अलावा मतलब मनी के अलावा भी जो है वो व्यक्ति को क्या चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान चाहिए। तो दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, all these are important goals. In fact, in some cases these may be more important than money, more income. मतलब कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो पैसे से ज़्यादा बढ़ के वाले गोल हो जाते हैं हमारे लिए। एंड और मोर कंजप्शंस बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है। वहाँ पे हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए मेन चीज़ जो है वो हमारी रिस्पेक्ट हो गया, हमारा आज़ादी हो गई, हमारी स्वतंत्रता हो गई, वो ज़्यादा हमारे लिए मायने रखती है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। मनी से हम मटेरियल थिंग्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा फैक्टर देखा जाए, one factor in on which our life depend, but the equality of our life also depend on non material things mentioned above। लेकिन अगर हम एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं, यानी कि जो आपको बताया गया फ्रीडम, रिस्पेक्ट, वो चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों को लेके अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है लेकिन आपको किसी की गुलामी करनी पड़ रही है, तो आप उन चीज़ों का उन मटेरियल्स चीज़ों का आपका यूज़ करना क्या है, वो बेकार है। आपको उनको अच्छे तरह से यूज़ करने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको ढंग से खाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो आपकी इनकम होना यानी कि आपके पास पैसे होना भी क्या है, वो यूज़लेस है। Similarly, for development, people look at a mix of goals। तो अगर आप एक अच्छा विकास चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ता है, आपका जो गोल होता है वो मिक्स होता है, उसमें उसमें आपकी इनकम भी इंक्लूड होती है और उसमें आपके लिए क्या होता है, आपकी और भी जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं जिनके जो आपको रहने के लिए ज़रूरत है, जिन चीज़ों की, जैसे फ्रीडम, मेटेलिक फ्रीडम हो गया, आपका समानता हो गई, इक्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो मेन गोल हुआ वो ये हुआ कि व्यक्ति की इनकम ही नहीं डेवलप होनी चाहिए, और भी चीज़ें जो है इसके अलावा भी हैं, वो भी उसके जो जीवन को अच्छा बनाती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। नॉन नेशनल डेवलपमेंट, अब जो देश का विकास है वो कैसे होता है, तो it is very important to keep in mind different person could have different as well as conflicting notions of a country a development। अब अगर आप देखेंगे तो एक देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्या होता है कि उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी, मतलब उसको वो चीज़ों की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे कोई किसान है, जैसे आपको पहले ही बताया था कि कोई किसान है, उसको लैंड की ज़रूरत है, तो वो लैंड को देखेगा, और फिर लैंड के साथ साथ में उसके जो इक्विपमेंट्स हैं जिसमें वो खेती करता है, उसके जो हेल्प करते हैं, उन चीज़ों को देखेगा। वैसे ही जो एक सिटी में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए एक अच्छी जॉब ज़रूरी है, जॉब के साथ साथ में उनके लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में उनके लिए घर ज़रूरी है। तो
हर एक व्यक्ति जो देश में रहता है उसकी अलग अलग गोल्स है, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग उनमें मतभेद हैं। तो उन सारे मतभेदों को लेकर जब मतलब उन सारी चीज़ों को जब शॉर्ट आउट करते हुए कोई देश आगे बढ़ता है तो उसको हम नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत मानते हैं। तब वो देश का संपूर्ण विकास होता है, उस देश का संपूर्ण विकास होता है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और इट्स स्टेट। अब आप दूसरे जो कंट्रीज़ हैं और जो दूसरे क्षेत्र हैं उनसे आप कैसे कंपेयर करते हो कि मतलब वो अच्छे हैं या हम अच्छे हैं। तो यूजली वी टेक one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics। तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति में अगर हम कोई कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनके एक दो चीज़ों को ले लेते हैं और उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसी कंपेयर के हिसाब से फिर हम उनको क्या करते हैं, हम बताते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो सेम इस इसी तरह से For comparing countries, their income is considered to be one the most important attributes। कि जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय हो गई, वो बहुत ज़रूरी है, या देशों की जो आय है पूरी जो इनकम है उस एवरेज इनकम है उसको हम देखेंगे। उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो countries with higher income are more developed than other with less income। जो कंट्री जिनके पास अच्छी इनकम है, ज़्यादा इनकम है, वो जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा डेवलप हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। तो इसमें क्या है कि वही मतलब वही चीज़ आ गई कि जो व्यक्ति को जितना चाहिए, अगर वो जितना ज़्यादा उनको प्रोवाइड हो रहा है तो वो देश उतना विकसित है। उसके अलावा द इनकम ऑफ द कंट्रीज इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंट्री। दिस गिव अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। जो देश की इनकम होती है वो वहाँ के रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनकी इनकम होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इनकम ऑफ द कंट्री, ये देश की इनकम कहलाती है। और उसके अलावा हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजुअल मेज़र। लेकिन टोटल इनकम जो है वो पूरी तरह से मेज़रमेंट का सही तरीका नहीं है। सिंस कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। अब यहाँ पे कि बताया गया है कि पॉपुलेशन सबकी अलग अलग है, तो ये टोटल इनकम से हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते कि प्रति व्यक्ति में जो उसकी जो अर्निंग है वो क्या है, वो सही है या वो गलत है। तो हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम जो एवरेज इनकम है उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जो एवरेज इनकम है वो पर कैपिटल इनकम कहलाती है पूरे उस देश की। तो एवरेज इनकम को हम ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। मैंने आपको एवरेज इनकम के बारे में भी बताया था। तो फिर अब इसमें दिखाया गया है जैसे कंट्रीज़ विद पर कैपिटल इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,236 per annum and above in 2016 are called rich countries। यानी कि जिनकी 12,236 डॉलर से ज़्यादा उनके ऊपर की इनकम थी उनको क्या कहा गया है, रिच कंट्रीज़ कहा गया है। और यूएस डॉलर में 1005 से जिनकी नीचे की थी उनको क्या कहा गया है, लो इनकम कहा गया है। तो इस तरह से इसमें निकाला गया है कि कैसे एवरेज इनकम के द्वारा हम उस जगह की जो है क्या कर सकते हैं, उस एरिया के बारे में हम हिसाब निकाल सकते हैं। अब इसमें आपका आता है अदर इनकम एंड क्राइटेरिया। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। तो अदर क्राइटेरियाज में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट के लिए when we looked at individual aspirations and goal, we found that people not only thinks of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. In mind, similarity, when we think of a nation or a region,
वी में बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो आपको बता दिया कि अगर हम कंट्रीज़ के बारे में करते हैं तो भी हम पर इनकम का देखते हैं, और अगर हम स्टेट वाइज भी देखते हैं तो भी हम पर कैपिटा इनकम को ही देखेंगे। जैसे कि ये इसमें आपको एक टेबल बना के समझाया गया है कि हर एक स्टेट की अलग अलग पर कैपिटल इनकम होती है, तो उसी के बिहाफ पे वो क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी निकालते हैं कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है और कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब आता है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो मनी इज़ योर पॉकेट कैन बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। So income by itself is not completely adequate indicator of material goods and service that citizen are able to use। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को, जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसको आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपके पास वो सुविधाएं होंगी तभी तो आप उसको खरीद पाओगे, अदरवाइज़ आप कैसे खरीदोगे। मान लीजिए आपके पास पैसा है लेकिन आपके क्षेत्र में सड़क नहीं है, आपके क्षेत्र में हवाई सेवाएं नहीं है, तो आप उन ट्रांसपोर्ट का यूज़ कैसे कर सकते हो। आपका पैसा जो है वो किसी काम का नहीं होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मनी है वो विकास क्या एक सोर्स हो सकती है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से डेवलप नहीं मान सकते। वो विकास में जो है वो पूरी तरह से जिसके पास ज़्यादा पैसा है या जो ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है उसको ही हम डेवलप नहीं कहेंगे या देश नहीं कहेंगे। अगर उसका प्रति व्यक्ति जो आय है वो ज़्यादा है तो हम उसे डेवलप कहेंगे। प्रति व्यक्ति आय में ये होता है कि आपके पास उतनी ही फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है लिविंग के लिए। तो ये आपका डेवलपमेंट का हो गया। अब उसके बाद है एक टॉपिक आपका पड़ता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इसको भी आप ध्यान में देखिए कि अगर हम डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम क्या कर दें, उनको हम स्पॉइल कर दें। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ crops, plants, however, even three resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing these resources. Non-renewable resources are those which will get exhausted after 2 years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. अब इसमें ये बताया गया है कि आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में अगर आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि पानी है, पानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ग्राउंड वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिसोर्सेज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है। लेकिन अगर आप उसी के एग्जाम्पल में आप कुवैत को देखिए, कुवैत का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कुवैत जो है वो इंडिया के 5 रिचेस्ट कंट्रीज़ में आता है, टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज़ में आता है, लेकिन कुवैत के पास में जो है वो ग्राउंड वाटर नहीं है। वो क्या करते हैं, वो समुद्र के पानी को ही क्लीन करके साफ़ करके उसी को वो पीने योग्य बनाते हैं। तो वहाँ पे उनके पास में वो फैसिलिटीज़ हैं और उनके पास पैसा भी है और उनके पास में वो इक्विपमेंट्स भी हैं जिनसे वो क्या कर रहे हैं, पानी को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। जो उनके पास अवेलेबल वाटर है वो उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे वाटर है, वाटर को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके पास हमारे पास में चीज़ें होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ताकि हम उसको क्या कर सकें, अच्छे से यूज़ कर सकें। तो मतलब बिना हमारे जो नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम उनको क्या कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि
जिनके पास में जैसे तेल है, क्योंकि कुबेर के पास में जो मेन रिसोर्स है वो क्या है, तेल का है, और तेल की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। तो एशिया का जितना भी तेल का सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, वो कुवैत से होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि किसी भी देश के पास में कैसे रिसोर्सेज है और वो उनको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उनको किस तरह से वो बचा रहा है और किस तरह से उनको यूज़ कर रहा है। कंसिक्वेंसेस ऑफ environmental degradations do not respect national or international boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working. In general, the question is development is progress or is perennial at all times. As a member of society, as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिसोर्सेज का अच्छे से बिना नुकसान किए हुए, उन पर्यावरण की किसी क्षति को पहुंचाए हुए अगर हम विकास कर रहे हैं, अच्छे से हम रह रहे हैं, तो वो हमारा उसमें अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, उसको वो देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा विकास हो उसमें जो है हमारी पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये आपका चैप्टर था डेवलपमेंट। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं, उसको मैं आपको बताऊंगी और कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।